EMA अर्थात ईमा अर्थात द इलेक्ट्रिक मर्चेंट्स एसोसिएशन मुंबई लोहार चालकी एवं इलेक्ट्रिक बाजार की सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था के युवा प्रेसिडेंट प्रेम वोरा के नेतृत्व में संस्था दिन ब दिन ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रही है। आसमान को कह दो और ऊंचा हो जा, ईमा आ रही है। भारतीय डाक विभाग के सहयोग से 3 दिवसीय ईमा का आयोजन कैंप ऐतिहासिक सफल रहा। अध्यक्ष प्रेम वोरा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत EMA सदस्यों को दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया गया, जिसमें बाजार के कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा और आयुष्मान भारत योजना का संयुक्त लाभ मिला। ईमा द इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन के आज हम उस कार्यालय में हैं जहां पर आज एक विभिन्न तरह की भारत सरकार की जो योजनाएं डाक विभाग की तरफ से संचालित होती है और डाक विभाग अपने ही कार्यालय में बैठकर इस योजनाओं को समाज तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है, अपने तरीके से बात करता है। लेकिन आज ईमा के बैनर तले डाक विभाग यहाँ पर आया है, इनके निमंत्रण पर आया है और डाक विभाग खुल करके आया है। आप ये देख सकते हो कि पूरा डाक विभाग यहाँ पर है। सर, क्या योजना है, किस तरह की योजना है, सर बताइए। योजना में ऐसे है कि हमने हमारे मेंबर्स के लिए और मेंबर स्टाफ के लिए अलग अलग योजनाएं रखी है। जैसे मेंबर्स के लिए हमने नया पेन जो भारत सरकार QR कोड वाला लाई है, हमने वो अपडेट उनको फ्री में करके दिया है। हाँ, और स्टाफ मेंबर के लिए हमने भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना और पोस्ट ऑफिस की एक्सीडेंटल पॉलिसीज हमने अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, जो मेंबर्स रहते हैं उनके स्टाफ के लिए करवाई है, जिनमें हमने पर मेंबर फर्म 200 रुपीज़ की सब्सिडी हमारी तरफ से पास की गई है। उनके जो कर्मचारी है, जो आप समझो जिनकी डेली नीड्स या बोलो तो एक उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है उनकी तरफ से, हमारी तरफ से। हमारी ये कोशिश रही है कि हम उनको एक एडिशनल कवर दे सके कि कल उठ के भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उनके पास एक बैकअप रहेगा कि हाँ, भारत सरकार ने योजना बनाई है तो हम चाह रहे हमारी द्वारा वो लाभ रह सके। और इसमें पोस्टल विभाग का हमारी तरफ पूरा सहयोग रहा है उनको ये सुविधा पहुंचाने के लिए। पूरी तरह से मानते हैं कि इतनी जानकारी नहीं थी जितना हमने सोचा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि हमने यहाँ तक दोनों चीज मिला के अप्रोक्स 700 इंश्योरेंस दिए हुए स्टाफ मेंबर्स को। काफी टाइम से सोच रहे थे कि हम स्टाफ मेंबर्स के लिए कुछ करें। हमारे मेंबर्स तो एंटरटेनमेंट या बोले कुछ ना कुछ तरीके से जो कर लेते अपना, लेकिन स्टाफ मेंबर्स हमेशा कुछ आशा में रहते कि उनके लिए कुछ हो, कुछ रहे तो, और इससे बेटर क्या उनको सुरक्षित करना और उनके फैमिली को सुरक्षित करने से बेटर और कुछ हमारे लिए हो ही नहीं सकता था कि उससे अनुचित हम कुछ कर सके उनके लिए। और हमें मुझे मेरी टीम को बहुत खुशी मिली है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। 740 कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा और आयुष्मान भारत दोनों श्रेणियों के अंतर्गत बीमा किया गया। EMA सदस्यों के लिए पैन कार्ड और आधार अपडेट की सुविधा भी की गई थी, जिसका भरपूर लाभ मिला। ईमा एवं भारतीय डाक विभाग की साझेदारी की व्यापारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशंसा की। EMA ने इस पहल के लिए डाक विभाग का आभार व्यक्त किया। प्रेम वोरा के नेतृत्व में उपाध्यक्ष परिण पारिक, सचिव चिंतन संघवी, पूर्व अध्यक्षों और कल्याण समिति के अध्यक्ष निर्मोही शाह, प्रशांत पारिक और भाविक पारिक के मार्गदर्शन में कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री नयन पंड्या और तरंग राठौड़ ने पूरी समिति के सहयोग से इस शिविर को ऐतिहासिक, सफल और महत्वपूर्ण बनाने में भूमिका निभाई। भारतीय डाक विभाग के अधिकारी श्री राजेंद्र राणे, ADPO मुंबई GPO और उनकी टीम ने ईमा के इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर की सफलता पर ईमा के इस उत्कृष्ट प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने बताया बीमा अभियान को मुंबई में किसी संस्था द्वारा इतना बड़ा प्रतिशत पहले कभी नहीं मिला। ईमा की टीम का कहना है कि सफलता टीम के सदस्यों की सेवा के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हम भविष्य में ऐसी और पहलों की आशा करते हैं। मैं राजेंद्र बालकृष्ण राणे, मुंबई GPO से ADPO करके मैं काम कर रहा हूं। तो वही डाकिया द्वारा आज यहाँ एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी बेची जा रही है और जब से ये ईमा के कमिटी मेंबर हमसे अप्रोच हुए और आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि ये पॉलिसी हम
बम्बई में हर जगह पे बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन आज का जो सक्सेस है उनके द्वार पे ये कंसेप्ट हमारा है और वो कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ आधार सेवा प्रदान की है, जो भारत सरकार के रेट में हम लोगों को यहाँ आधार सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से एसएस न्यूज़ वाले को बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हमारे ऐसे कार्यक्रम को वो कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आज का ये जो कार्यक्रम जो इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन ने रखा है वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअली देखने को जावे तो ये जो स्कीम्स थी वो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लेकिन जो हिसाब से इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन ने इसका मार्केटिंग किया है उसके लिए मैं हमारे करंट प्रेसिडेंट और करंट कमेटी को मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इतनी मेहनत की और ये जो भी आज ये सक्सेस हुआ है वो उनकी मेहनत का रंग है। ईमा जो एक 1937 से जो एसोसिएशन चालू हुआ है, हमने एक चीज अभी बहुत ये रखी है कि हमें हमारे मेंबर्स और मेंबर स्टाफ्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि उनकी पूरी जीवन में वो उपयोगी हो। जैसे कि ईमा केयर्स करके हमने एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारे मेंबर्स को हॉस्पिटलाइजेशन होने पे उसकी बेनिफिट्स मिलती है। बराबर अगर वो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको वहां पर डिस्काउंट्स हम लोग ने टाई अप की हुई है, जैसे कि भाटिया हॉस्पिटल है, सैफी हॉस्पिटल है, रिलायंस हॉस्पिटल है। इवन ऑन डायग्नोसिस अगर हम खाली इन हाउस पेशेंट्स के लिए जाते हैं, हम खाली कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। ये टाई अप ईमा की तरफ से किया गया है जिसका लाभ हमारे सभी मेंबर्स भी ले सकते हैं। और हमारे स्टाफ के लिए हर साल हम उनके बच्चों के लिए नोटबुक की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्री में। हर फर्म के 2 स्टाफ को या जितने भी हैं उनको 2-2 डजन बुक्स, आज हमने अभी पिछले महीने में 1000 डजन बुक्स, फुल स्केल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो हमारा हमेशा से यही रहता है कि हमें हमारे मेंबर और हमारे मेंबर स्टाफ्स का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग उन्हीं के तरफ से है। तो हमारे लिए हमारे मेंबर्स और स्टाफ दोनों बहुत प्रिय है। मेरा नाम नयन पंड्या है और मैं वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ और साथ में ट्रेजरर भी हूँ। बेसिकली हम लोगों ने कैंप इसके लिए ऑर्गेनाइज किया था कि आज की तारीख में जो मेजर इंश्योरेंस का जो चीज़ है जो आदमी लोग को नहीं मिलता या उनको पता नहीं होता है या सोच के वो लोग नहीं लेते, वो बेसिस पे ही हम लोगों ने स्टाफ के लिए प्रोक्योर रखा था। साथ में हम लोगों ने पेन और आधार इसके लिए रख दिया ताकि वो ऑनर को भी पता चले कि हम लोग एक बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज ये वेलफेयर के अंदर आता है। और आज की तारीख में हम लोग के जिसमें जितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम लोग जब निकालते हैं तो उसमें जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो इतना बर्डन इंसान पे भी नहीं आए, मतलब ना ओनर पे आए ना स्टाफ पे आए। ये बेस सोच के ही हम लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। नमस्ते जी, मेरा नाम तरंग राठौड़ है। मैं भी जॉइंट चेयरमैन हूँ वेलफेयर कमेटी का और जॉइंट ट्रेजरर हूँ। अभी आप आज देख ही रहे, हम लोग का ये प्रोग्राम जो था सिर्फ 2 ही दिन का था, पर जिस हिसाब से पब्लिक का डिमांड बढ़ा हमने ये चीज़ और एक्सटेंड किया है आज के दिन में। और डिमांड इतना ज़्यादा हो गई कि हम लोग को डबल एंट्री मिल रही है और हम लोग फिर भी ले रहे हैं उनको। मतलब पब्लिक का अभी भी फ़ोन आ रहा है, फिर भी हम लोग कर नहीं पा रहे। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू अस कि हम लोग पोस्ट के लिए इतना काम कर रहे हैं। या सर, देश दुनिया के महत्वपूर्ण लाइव समाचारों के लिए देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी डिजिटल न्यूज चैनल्स और बने रहिए देश, धर्म और व्यापारियों के साथ।